मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले, बहुत ही पवित्र भूमि मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। यहाँ पर पुरातत्व संग्रहालय है, उसमें अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये नहीं है, सरदारपुर से नहीं है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये भी नहीं है, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने मथुरा में जो संग्रहालय है उसके अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। तो वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। पृथ्वीपुत्र इनका निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? पृथ्वीपुत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस पद को सुशोभित किया था, अध्यक्ष पद को। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाईसवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अशोक के फूल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ते हैं, पहले बात हो चुकी है इन पे। अगला देखते हैं, बेईमान, बेईमान की परत, बेईमान की परत, सदाचार की ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, हरिशंकर परसाई, बहुत महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हिंदी के, बहुत महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं। कौन? हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना है, व्यंग्य है, बेईमानी की परत। आइए अगला देखते हैं, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा बहुत महत्वपूर्ण, जितनी बार लिखें उतना कम, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है और प्रत्येक स्तर की परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ तक कहा जाए कि ये जीवनी विधा की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवनी विधा में लिखी गई ये रचना है। कौन सी? आवारा मसीहा। किसने लिखी है? विश्व प्रभाकर ने। किसने लिखी है? विश्व प्रभाकर ने। और ये रचना आधारित किन पर है? जब कोई लेखक अपने व्यक्तित्व के बारे में, स्वयं के बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, और जब किसी दूसरे महापुरुष के बारे में लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। तो ये जीवनी विधा है और शरत चंद्र की जीवनी है। किनकी जीवनी है ये? शरत चंद्र की। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, ये भी पूछा जाता है, और इसकी विधा तो बहुत पूछी ही जाती है। तो कौन सी विधा की रचना है? जीवनी। इसे तो कभी भूलना ही भूलना नहीं है, ये तो हमेशा याद रखना है। और ऐसे प्रश्न ही लेकर आए हैं हम, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ भी हिंदी साहित्य के प्रश्न आ रहे हैं, चाहे 4, 6, 10, 20 या पूरा हिंदी साहित्य का ही एग्जाम है आपका, तो आप इन प्रश्नों से अवश्य ही लाभ उठाएंगे, ऐसा विश्वास है हमें। स्मृति की रेखाएं, महत्वपूर्ण रचना। स्मृति की रेखाएं कृत्य है जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, राय कृष्णदास की। आप सब जानते हैं, हमें तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। बहुत पूछा जाता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दीपक, बादल बहुत प्रसिद्ध प्रतीक हैं इनके। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? फर्रुखाबाद। कहाँ हुआ था जन्म? फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। होली के दिन इनका जन्म हुआ था, और इसलिए इनका नाम महादेवी रख दिया गया था। पहले इनके बहुत दिनों से इनके परिवार में कोई कन्या नहीं हुई थी, ये पहली कन्या थी। इनके जो पिता थे, दादा थे, वो महादेवी की आराधना करते थे, पूजा करते थे। तो महादेवी वर्मा। आवारा मसीहा, अगला प्रश्न फिर आ गया उसी से, आवारा मसीहा से। आवारा मसीहा रचना
के लेखक या रचनाकार हैं? अभी बता दिए विष्णु प्रभाकर, चर्चा हो गई है, विष्णु प्रभाकर की रचना है, सी विकल्प सही है इसमें। अगला देखते हैं, जीवनी रचना है, जीवनी, जीवनी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना इसमें फिर से दी गई है, और वही रचना दी है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? हमने आपको पहले ही बता दी, जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं, महादेवी वर्मा जी नहीं, इन्होंने उपन्यास नहीं लिखे। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने भी नहीं लिखे। मीराबाई, ये तो आधुनिक काल की ही नहीं है, भक्त काल की है। मन्नू भंडारी, जी हाँ, ये नाम है जिन्होंने आधुनिक काल में उपन्यास लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, एक तो आपका बंटी, आपका बंटी तलाक समस्या पर आधारित है। दूसरा इनका उपन्यास पूछा जाता है मन्नू भंडारी का महाभोज। कौन सा? महाभोज, मन्नू भंडारी। और एक इनकी कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, यही सच है, यही सच है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है परीक्षाओं की दृष्टि से और वैसे भी। यही सच है कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। किसने लिखी है? मन्नू भंडारी ने। राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने मिलकर भी एक उपन्यास लिखा था, राजेंद्र यादव की पत्नी है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ बस इतना आप जान लीजिए, आधुनिक काल की उपन्यास लेखिका हैं, इनके उपन्यासों की ट्रिक हमने दे दी है अलग से, ठीक। आपका बंटी, महाभोज और यही सच कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है इनकी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही एक और महत्वपूर्ण रचना आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है परीक्षाओं में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाते हैं और सबसे अधिक पूछे जाते हैं। जो नहीं आए हैं वो भी अति महत्वपूर्ण है और आने की संभावना है उनकी, ठीक है। कलम का सिपाही विष्णु प्रभाकर ने नहीं, इन्होंने तो आवारा मसीहा लिखी है। रामविलास शर्मा जी नहीं, इन्होंने नहीं लिखी। किसने लिखी है? अमृत राय ने। अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही। और किन पर, किन के व्यक्तित्व पर आधारित है ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की जीवनी है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो किस साहित्यकार की है? प्रेमचंद की। किसने लिखी है? अमृत राय ने। नाम क्या है? कलम का सिपाही। महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं अगला, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक, हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। बी विकल्प सही है। ख विकल्प सही है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका आप सब ने सुन रखा है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका आप सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके संपादक कौन हैं? कौन है? देखिए, रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल का नाम आपने पहले से जान रखा है, देख रखा है, खूब पढ़ रखा है। बताओ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, ये प्रमुख पत्रिकाओं के संपादक यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, कौन थी पत्रिका? हिंदी प्रदीप। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती, श्याम सुंदर दास की नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
31, 32 ये देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका का संपादन किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का। ये 1903 से 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका के यशस्वी संपादक के रूप में कार्य करते रहे और सबसे अधिक यही पूछा जाता है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दिया जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब से कब तक रहे? 1903 से और 1920 तक। एक रचना इनकी संपत्ति शास्त्र भी बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न। आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी भाई। ये कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी भारतेंद्र बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। जी हाँ, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे और ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। सरस्वती आपको याद रखनी है। हिंदी प्रदीप याद रखनी है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ख विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि आपको प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्न उपयोगी लग रहे हैं तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सारी वीडियो मिलती रहें और आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, उपयोगी कंटेंट के साथ आपको हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती धर्मयोग मर्यादा अंश मर्यादा। संपूर्णानंद ने 2 पत्रिकाएं संपादित की थी, मर्यादा और टुडे। अंग्रेजी पत्रिकाएं थी। ठीक है, धर्मयोग धर्मवीर भारती अंश प्रेमचंद की संपादित है। सरस्वती अभी बताई ही थी, मुख्यतः इसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती के संपादक कौन थे? सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? ये 2 प्रश्न वैसे तो अलग अलग हैं। सरस्वती के संपादक कौन थे और प्रथम कौन थे? तो हम यहाँ प्रथम की बात कर ले रहे हैं। इनमें से जो प्रथम संपादक हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। दिए गए विकल्पों में से क विकल्प सही है। श्याम सुंदर दास सरस्वती के संपादक थे, लेकिन मुख्य संपादक सबसे अधिक जो काम किया है वो किया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय मिश्र बंधु, गुलाब राय, सुदर्शन, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के शिखर पुरुष हैं। क्या है? शिखर पुरुष। इनकी आलोचना आज भी हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। इन्होंने आलोचना के जो मानक गढ़े हैं, बाद के आलोचकों ने बहुत सारी चीज़ें उनमें परिवर्तित की, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य में नंबर 1 स्थान दिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य दिए गए विकल्पों में से रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। अगला देखते हैं, प्रथम डायरी। प्रथम डायरी यहाँ लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है। प्रथम डायरी के लेखक श्री राम शर्मा माने जाते हैं, जो विकल्पों में यहाँ नहीं दिए हैं। चलो अगला देखते हैं, सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका भारतेंद्र युग की? जी नहीं। भारतेंद्र युग कब से माना जाता है? 1957 से मान लो, 1857 से 1900 तक। ठीक है,
या 1867 से मान लो, तो इस युग की नहीं है। छायावादी युग माना जाता है 1918 से 1936 तक, इस काल की भी नहीं है। छायावादोत्तर इस काल की भी नहीं है, ये इसके बाद का काल है। द्विवेदी युग ये माना जाता है साहब 1900 से 1918 तक, तो इस काल की पत्रिका है। कौन से काल की पत्रिका है? सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है। और द्विवेदी युग किन के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया, ये प्रश्न भी बहुत आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो हम ध्यान रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके ही तो शिष्य थे जो राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने ही तो कहा है कि महावीर का प्रसाद हमें नहीं मिलता तो हम भी नहीं लिख पाते साकेत, और महावीर का प्रसाद, हनुमान जी के लिए भी महावीर शब्द आता है कि महावीर का प्रसाद नहीं मिलता, तो फिर तुलसीदास रामचरितमानस नहीं लिख पाते, रामचंद्र जी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामण, आवारा मसीहा, इस पर बात हो चुकी है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगला, अपनी खबर, बहुत महत्वपूर्ण। भाई अपनी अपनी खबर तो सबको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या है? अपनी खबर है आत्मा, आत्मकथा। पांडेय बेचन शर्मा उग्र, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, ये उग्र थे भाई। इन्होंने तो अपनी ही बखियां उधेड़ रखी हैं। इन्होंने तो अपने बारे में ही अपनी सारी बुराइयां भी इस आत्मकथा में अपनी खबर ले रखी है इन्होंने। किसने? पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने। तो अपनी खबर किस विधा की रचना है? आत्मकथा। और इसके लेखक कौन है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र। बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। आनंद कादम्बिनी, इस पे अभी थोड़ी देर पहले इसके संपादक हम लोगों ने चर्चा की थी कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, कौन से युग की है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? तो आनंद कादम्बिनी भारतेंद्र युग की पत्रिका है। कौन से युग की है? भारतेंद्र युग की। महत्वपूर्ण पत्रिका है, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 42वां प्रश्न। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यात्रा वृतांत है डॉक्टर नगेंद्र जी का। किनका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का यात्रा वृतांत है तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। विधा पूछी गई है, ख विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आत्मकथा। कौन सी विधा की रचना है? आत्मकथा की। और किनकी रचना है? का विकल्प सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने लिखी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक, ये प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य सहचर। साहित्य सहचर निबंध के लेखक कौन हैं? साहित्य सहचर निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो साहित्य सहचर निबंध लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला देखते हैं, माधुरी पत्रिका। माधुरी पत्रिका किस युग की पत्रिका है? तो ये लगभग 1900 में शुरू हुई थी। इसमें विकल्प द्विवेदी युग, वैसे तो द्विवेदी युग की मानी जाती है। और ये जो शुक्ल युग है, ये गद्य वाले युग दे दिए हैं, दो पद्य वाले हैं, तो मुख्यतः ये इस युग की मानी जाती है। लेकिन काल इससे भी मैच करेगा इसका, तो इस प्रश्न को, इस विकल्प को, इन दो विकल्पों को यहाँ से हटाया जाएगा
ऐसे कर सकते हैं भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इस तरह से। तो ये द्विवेदी युग की पत्रिका मानी जाएगी। कौन सी? भारतेंद्र युग, वो माधुरी। अगला देखते हैं तिब्बत यात्रा। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तिब्बत कौन गए भाई? फूल सिंह जी नहीं गए, राय कृष्णदास नहीं, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन। तो इन्होंने लिखा है तिब्बत यात्रा का विवरण। तिब्बत यात्रा किनकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। अगला देखते हैं 47वां प्रश्न। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। रेखा चित्रकार स्केच जयशंकर प्रसाद नहीं, महादेवी वर्मा हाँ, महादेवी वर्मा ने बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र और संस्मरण रखे हैं। तो इस प्रश्न का ख विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48वां प्रश्न। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसके लेखक कौन है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इन्होंने ये कहा कि एकमात्र घुमक्कड़ी ही ऐसा धर्म है जो नकद धर्म है, मतलब तुरंत घुमक्कड़ी करो और तुरंत लाभ पाओ, और कोई धर्म तुरंत लाभ नहीं देता है। तो घुमक्कड़ी धर्म कैसा है? तुरंत लाभ देने वाला। राम को भी इन्होंने बताया कि घुमक्कड़ थे, बुद्ध को भी बताया, महावीर स्वामी को भी बताया। इन जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने घुमक्कड़ी की है। और जब हम घूमते हैं, घूम कर देश दुनिया में जाते हैं, तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तात्कालिक ज्ञान जीवन भर काम आता है और तुरंत प्राप्त होता है। जैसा हम पुस्तकों से पढ़ के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, वैसा हम स्वयं देखकर निरीक्षण से कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं अंग्रेजी के स्केच का रूपांतर क्या है। तो अंग्रेजी के स्केच का रूपांतर है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं, हिंदी में उसे रेखा चित्र कहते हैं। अगला प्रश्न कौन सा था? रेखा चित्र के लेखक, अच्छा स्केच हो गया। रेखा चित्र के लेखक महादेवी वर्मा, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला 51वां प्रश्न है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। ये पत्रिका थी। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। किसने लिखा है? भारतेंद्र जी ने। सरयू पार की यात्रा ये पहला यात्रा वृत्त माना जाता है हिंदी का। अगला प्रश्न हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं सदाचार की ताबीज। सदाचार की ताबीज, इस पे भी बात की थी थोड़ी देर पहले। किनकी है? हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध सदाचार की ताबीज। अगला प्रश्न देखते हैं 55वां प्रश्न मर्यादा और टुडे के संपादक। मर्यादा और टुडे ये पत्र थे, पहले ही बताया जा चुका है, डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने ये अंग्रेजी पत्र संपादित किए थे, मर्यादा और टुडे। बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 56वां प्रश्न भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत कला भवन, भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार का नाम पूछा है। तो भारत कला भवन ये वाराणसी में है। एक तो प्रश्न ये आता है कहाँ है, तो वाराणसी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर वासुदेव सरड़ इसकी स्थापना की थी राय कृष्णदास ने। किसने की थी?
राय कृष्णदास ने की थी। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास का विकल्प सही है इसमें, राय कृष्णदास इसमें सही है। अगला देखते हैं, बस यहीं तक है दोस्तों। ये 56 प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज पूरी हुई। आशा है ये आपको पसंद आई होगी, विश्वास है यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे, और यदि आप लाभान्वित होते हैं तो हम अपनी मेहनत को साकार समझेंगे, हम अपनी मेहनत को पूर्ण समझेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।